बूढ़ी माँ, दादी अम्मा, कहीं अनकहीं अशोक सागर। शरद को आज सपने में पूर्व का वाक्य दिखा। आंगन में नीम का दरख्त है, मिट्टी और गोबर से पुता फर्श, दीवार से लगा मिट्टी का चूल्हा, साथ में खड़ा चमचा व मिट्टी का तवा व ढेर सारी लकड़ियां व उपले। दो छोटे छोटे कमरे, उनकी एक दीवार पर छोटा रसोई नुमा कमरा व एक छोटी ओखली व साथ खड़ा मूसल, वो भी लकड़ी का। रसोई के साथ लंबी कच्ची दीवार जो एक बार पड़ोसी की भैंस की टक्कर से बड़े बच्चे के ऊपर ढह गई थी। शुक्र है बूढ़ी माँ जिसकी चारपाई साथ ही बिछी रहती थी कि कोई चोट ना आ पाई। बूढ़ी माँ, दादी अम्मा पड़ोसी पर चिल्ला कर पड़ी, भैंस दूर बांधता तो ये बालक को चोट तो ना लगती। साथ में माँ भी खड़ी थी, घबराई हुई, एक चादर के कपड़े से पट्टी बांधते हुए, आंसुओं से तरबतर। पिताजी दूर नौकरी पर थे। ऐसे में माँ के पास रोने के सिवा और कोई चारा भी ना था। पड़ोसी ने जवाब दिया, ताई भैंस है, हिलेगी डुलेगी तो सही। बूढ़ी माँ बोली, बेशरम, बकवाद करता है, शर्म कर ले। पड़ोसी ने जवाब दिया, ताई माफ कर दे, अब से इसका खूंटा आगे कर दूंगा। शरद को याद आ रहा है साफ रंग की मासूम बूढ़ी माँ जो चिल्लम पीती थी। उसकी चारपाई से आंगन की रौनक थी। बूढ़ी माँ घुटने के गलत इलाज के कारण अपाहिज थी और चारपाई ही उसका अंतिम पता रहा। माँ उसकी तीमारदारी में लगी रहती थी और एक सास का धर्म निभाते हुए बूढ़ी माँ हमेशा माँ को उल्हाना देती रहती थी। अब ये तो वही जाने उल्हाने दिल से थे या नहीं, परंतु सास का धर्म बूढ़ी माँ ने मरते दम तक निभाया था। लेटे लेटे ही नजर ऐसी कि गिद्ध भी फेल। कौन क्या कर रहा है सब उसे मालूम रहता था। जिस बच्चे को भी बोरियत हो अम्मा के पास बैठ जाता और कहानी व चर्चा से मन बहला लेता। बच्चे तो कई बार बूढ़ी माँ की बीड़ी भी चुराकर गायब हो जाते थे। कई बार तो बच्चे अम्मा की चिल्लम में गुड़गुड़ी भी कर लेते थे। दादा जवानी में ही चलते बने थे। तब से अम्मा का सहारा आंगन में बच्चों का शोर और नीम के पेड़ पर चिड़ियों की चहचहाहट था। पिताजी बताते थे कि एक बार अम्मा को घुटने पर चोट लगी। उस समय अस्पताल गांव के नजदीक तो क्या दूर दूर तक नहीं थे। सब कुछ देसी इलाज पर निर्भर था। याद है वो बंजारे जिन्होंने एक नोक से अम्मा का घुटना छलनी किया, फिर भेड़ के सींगों से सींगी लगाई और बूढ़ी माँ को हमेशा के लिए चारपाई का आश्रित कर दिया। बेचारी फिर कभी चल नहीं पाई। सींगी वर्तमान में एक्वापंचर का एक रूप है, परंतु बंजारे सींगी से ना जाने उस समय कितनों को अपाहिज बना देते थे। शरद को याद आ रहा है बूढ़ी माँ का झुर्री भरा मासूम सुंदर चेहरा, शरीर पर गुदे हुए आभूषण के निशान जिन्हें आजकल टैटू के नाम से जाना जाता है। अब तो ना अम्मा है ना माँ। बूढ़ी माँ और माँ दोनों ही आसमान के तारे बन गई। सचमुच याद है, आंगन की जरूरत बूढ़ी माँ ही होती है। आंगन बूढ़ी माँ से है, वो बिना दांत के पोपले मुंह से हंसती अम्मा, वो चिल्लम पट्टी करती अम्मा। याद है अपनी अम्मा, मतलब बूढ़ी अम्मा।